नाउ जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स ऑक्सिलरीज। इसमें हम देखेंगे कि हमें मॉडल्स का यूज़ कैसे करना है। तो हमें बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, मतलब हमने मॉडल्स बनने होते हैं, ठीक है, इन द फिलअप फॉर्म में पूछा जाएगा। तो ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ये 11th में पूछा जाता है और 12th में भी। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना जो हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडल एक्सेलरीज में सबसे पहले कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे मस्ट, शुड, ऑट, हैज़, हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, डू, डज, इज, एम, आर। तो हमने यही वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। उसके लिए हम पहले पढ़ लेते हैं मस्ट। मस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी चीज़ को बताना हो कि ये चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हमने मतलब उसकी ऑब्लिगेशन बतानी है कि ये इसकी जो है ये हमें ज़रूरी है, इसकी नेसेसिटी है, या फिर कुछ आगे जो मतलब अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये मैं ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ उसको। ठीक है, और जो कंपलसरी है, जैसे मैं उसको बोलूँ कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो टू स्कूल। ठीक है, तो मस्ट वर्ड में तब यूज़ करूँगा। या फिर कुछ नेसेसरी है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की करनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको भी हम मस्ट से बताते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है उसको मैं मस्ट मस्ट वर्ड यूज़ करके बताऊँगा। जैसे अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा शुड। शुड को यूज़ कब करते हैं? वही जब हमने किसी को ऑब्लिगेट करना हो, ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन मस्ट ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको बोलना है कि अब मैं उसको उसको बोल रहा हूँ कि तुझे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं अब वो करे ना करे, मेरा 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 काम था उसको बताना। ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स की और टीचर्स की तो उसको ज़रूर करनी चाहिए ना। अब मैं उसको बोल रहा हूँ तो छोटों की भी रिस्पेक्ट कर। ठीक है, तो या फिर कुछ भी कर। ठीक है, तो मस्ट शुड जो है ये दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है उसके लिए हम मस्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ought भी हम तभी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब किसी को ऑब्लिगेट करना हो, ठीक है, किसी को कुछ बताना हो, उसको कुछ समझाना हो, लेकिन इसकी लेस पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे हैज़, हैव टू है, ये भी हम ऑब्लिगेट करने के लिए करते हैं। जैसे कैन। कैन जो है हम यूज़ करते हैं मतलब किसी की कोई एबिलिटी है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं जब छोटा था तो मैं ये कर सकता था। ठीक है, तो कैन का मतलब होता है सकता। ठीक है, तो कैन हम तब यूज़ करते हैं। या फिर किसी से कुछ परमिशन लेनी हो, ठीक है, या फिर हम किसी परमिशन के बारे में सोच रहे हों। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कैन आई टेक योर नोटबुक, कैन आई टेक योर पेंसिल। ठीक है, तो तब हम उससे पूछ सकते हैं। कुड जो है ये भी एबिलिटी है, लेकिन ये पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताती है। और परमिशन लेने के लिए जो कुड है वो ज़्यादा पोलाइट है देन कैन। ठीक है, अगर हमने किसी से परमिशन लेनी है, किसी से कुछ मांगना है, तो हम कुड का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब ये इसकी ज़्यादा वैल्यू है। उसके बाद मे माइट आ जाता है। तो मे मतलब जब हमने किसी को मतलब किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो कि तू हमें कुछ बता। ठीक है, या फिर परमिशन लेनी हो, तो माइट हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है देन। तो उसके बाद आता है हमारा शैल। ठीक है, शैल हम कब यूज़ करते हैं? फॉर द इंटेंशन। विल हम यूज़ करते हैं विलिंगनेस। ठीक है, जब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मतलब जहाँ पे मेरी बहुत मर्ज़ी है। ठीक है, उसको हम आगे डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देन वुड। वुड को हम यूज़ करते हैं पोलाइटनेस दिखाने के लिए। ठीक है, मैं किसी से मुझे कुछ कुछ मांगना है तो मैं वुड का यूज़ करूँगा। ठीक है, या फिर किसी से मुझे कुछ काम है, या फिर किसी को बोलूँगा मैं क्या मुझे साइड दे सकते हैं, वुड यू गिव मी साइड। ठीक है, उसके बाद नीड है। नीड का मतलब जो काम बहुत ही ज़रूरी है, जो अभी ही ज़रूरी है, अभी करना है हमें। ठीक है, और डेयर का मतलब है किसी के हौसले, किसी के करेज के बारे में। ठीक है, किसी की वार्निंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद यूज्ड टू जो पास्ट हैबिट है, जैसे मैं बोलूँ महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, वो चरखा चलाते थे, तो महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन द चरखा। ठीक है, तो यूज टू हम तब यूज़ करेंगे। डू डज यू हैव तब हम यूज़ करें जब हमने इंक्वायरी करनी हो, जैसे कि क्या तुमने मेरा पेन लिया। ठीक है, वगैरह। तो इज़ एम आर जो है वो हम क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल्स के बारे में। अब हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इसके यूजेस। सबसे पहले हम देखेंगे मोरल ऑब्लिगेशंस हैं जो, इसमें हम 4 वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, शुड, मस्ट, ought टू और हैव टू। तो इसने यहाँ पे बताए हुए हैं शुड, मस्ट, ought टू और हैव टू। शुड जो है ought टू के साथ है, मस्ट जो है वो हैव टू के साथ है। अब देखना यहाँ पे जो शुड है, शुड हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ उसकी कोई मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हमें अगर करनी है तो हम करें, नहीं करें तो नहीं। लेकिन मस्ट, मस्ट की हमें कुछ मतलब कुछ ना कुछ उसका चुकाना पड़ेगा। अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें कुछ इसका नुकसान होगा ही, तो मतलब पनिशमेंट मिली लीगली। और शुड की जगह हम ought टू भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ अगर सही बैठेगा। और हम वैसे ही मस्ट की जगह हम हैव टू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बोला वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हमें कोई इससे नुकसान होगा अगर हम नहीं करेंगे तो। ठीक है, वो अपनी मतलब अपनी पंचुअलिटी है, अपने उसके मैनर्स हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अगर वो बोलता है कि हमें जो है
ड्राइविंग करने के वक्त डॉक्यूमेंट साथ रखने चाहिए, ठीक है। वी डैश कीप द डॉक्यूमेंट्स वाइल ड्राइविंग, ठीक है। उसने बोला कि जब हम ड्राइविंग कर रहे हो तब हमें डॉक्यूमेंट साथ रखने चाहिए। अब वो ये बोल रहा है यहाँ पे शुड यूज़ करना है या मस्ट यूज़ करना है या ऑट टू या हैव टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मतलब डॉक्यूमेंट्स उसने साथ रखे हैं ड्राइविंग करने के लिए, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं रखता है तो इन केस अगर कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ना। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोकेगा, बोलेगा दिखा डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा उसको फाइन भरना पड़ेगा वगैरह, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब उसको इसकी एक लीगल पनिशमेंट मिली, इसलिए मैं यहाँ पे मस्ट या फिर हैव टू यूज़ कर सकता हूँ। जबकि मैंने यहाँ पे ऊपर वी शुड रिस्पेक्टेबल एल्डर्स, यहाँ पे मैं वी ऑट टू रिस्पेक्टेबल एल्डर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर पेपर में आएगा तो वी डैश लिखा होगा रिस्पेक्टेबल एल्डर्स, तो हमें शुड ही लिखना है। अगर उसने लिख दिया वी डैश टू रिस्पेक्टेबल एल्डर्स, तो टू लगाया है तो मुझे ऑट यूज़ करना है, ठीक है। टू उसने पहले से लगाया होगा। और अगर नेसेसिटी की बात आ जाती है तो टू उसने पहले से दिया होगा और मैं हैव को यूज़ करूँगा, ठीक है। समझ आ गया। जैसे वो होता है यू डैश टू रीच द स्टेशन इन टाइम, तो तुम्हें स्टेशन टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो यू आर टू रीच द स्टेशन इन टाइम। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें जो है, ठीक है, यू डैश अटेंड द क्लास टू स्कोर द गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्लास को अटेंड करना चाहिए, ठीक है। अगर वो क्लास को अटेंड नहीं करेगा तो उसके गंदे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैव टू आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमने इसका यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा मॉरल ऑब्लिगेशंस का, ठीक है। जैसे शुड, मस्ट और टू, हैव टू, इस इतना आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमने किस तरीके से करना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, किस तरीके से हमने इसकी फिलअप भर देनी है, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना। उसके बाद सेकंड वन जो आ जाता है हमारा, डेट इज़ अ वुड, ठीक है। वुड को कहाँ यूज़ करना है और यूज़ टू को कहाँ यूज़ करना है। तो वुड मतलब वुड हम यूज़ करते हैं फॉर द सेम पास्ट हैबिट, ठीक है। कुछ पास्ट में कुछ काम किया तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे शी डैश क्लाइंब द ट्री इजली इन हर यूथ, अब वो बात कर रहा है उसके यूथ की, ठीक है। जब वो जवान थी तब ये कर सकती थी, तो यहाँ पे हम यूज्ड टू भी कर सकते हैं और कैन वुड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो थी पेड़ पे चढ़ लिया करती थी इजली अपनी यूथ में। अब कैन और मे का देखना, कैन और मे जो है ये मतलब परमिशन लेनी हो कुछ तब हम यूज़ करते हैं, या फिर परमिशन देनी हो, या फिर परमिशन में, ठीक है। जो परमिशन मतलब कैन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें परमिशन, मतलब अगर वो परमिशन देगा नहीं देगा, हमने अपने से परमिशन ले ली हुई है, बस हम उसको बता रहे हैं, एक परमिशन नहीं ले रहे। लेकिन जब मे है, मे में हम टोटली उस पर डिपेंडेंट है कि हमें उससे परमिशन लेनी है तभी हम वो काम कर सकते हैं। जैसे हम टीचर्स के लिए यूज़ करते हैं, टीचर से हम पूछते हैं कि हम वॉशरूम जाएँ या फिर हम पानी पीने के लिए जाएँ, ठीक है। तो उसमें जो है हम यूज़ करते हैं मे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें मतलब सिर्फ हम किसी को बता रहे हैं, ठीक है, मतलब परमिशन हमें पहले से ही मिली हुई है, तब हम यूज़ करते हैं कैन, ठीक है। जैसे इसने बोला है आई डैश मीट द प्रेजिडेंट व्हेन एवर आई लाइक, तो उसमें ये अपना थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा है कि जब मैं चाहूँ तब मैं प्रेजिडेंट से मिल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे, यहाँ पे मे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ग्रांट जो परमिशन है वो ऑलरेडी ग्रांटेड है, ठीक है। उसका नेक्स्ट आ जाता है तो बोलता है जैसे मैं किसी से पूछूं मे आई हेल्प यू सर, तो अब मैं इस पर डिपेंडेंट हूँ, अगर वो मुझे बोलेगा तभी मैं हेल्प कर सकता हूँ, अगर वो नहीं बोलेगा तो मैं थोड़ी हेल्प करूँगा उसका। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर दूंगा, मे आई हेल्प यू सर। अब मुझे ये थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से देख लेना कि मैं हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब उसने सर मैडम प्लीज़ हेल्प के बारे में बात की हो या फिर काइंडली वर्ड यूज़ किया हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, मैं यूज़ करेंगे। जब मतलब वो पोलाइटनेस दिखा रहा हो, एक किसी से पोलाइट तरीके से पूछ रहा हो, प्यार से पूछ रहा हो, ठीक है, तब हम मे वर्ड यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कैन कुड की। तो जो कैन था एक तो वो यूज़ हुआ कि जब हमने परमिशन लेनी हो, ठीक है, मतलब परमिशन के बारे में उसको बता रहे हैं, परमिशन ग्रांटेड परमिशन के बारे में या परमिशन देने के बारे में सोच रहे हैं। अब कैन को हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए भी, कि मैं किसी काम को कर सकता था एट द प्रेजेंट, ठीक है। कैन को यूज़ करते हैं प्रेजेंट में काम कर सकते हैं, कुड को यूज़ करते हैं मैं पास्ट में वो काम कर सकते हैं। जैसे आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वी डैश रीच द मोमेंट सबमिट एनी मोमेंट, हम सबमिट में कभी भी किसी वक्त भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सकते जो है, डेट सकते वर्ड मीन्स कैन, ठीक है। उसमें जाता है कुड जो होता है वो हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई डैश स्विम व्हेन शी वाज यंग, तो अब मैं स्विम कर सकता था जब वो यंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि मैं तब स्विम कर सकता व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। उसने लिखा कि व्हेन, जब वो यंग थी, मतलब अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तब मैं स्विम कर सकता था, ठीक है, जब वो जवान थी। पर अब वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो पास्ट हैबिट है, इसलिए हमने इसको कुड यूज़ किया। अब मे और माइट किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने ऑब्लिगेशंस देख ली, ठीक है, परमिशन देख ली, ठीक है, और मतलब हमने किसी को कुछ समझाना है कुछ भी, फिर हमने परमिशन देख ली, परमिशन कैसे लेनी है, ठीक है, फिर हमने कैपेसिटी देख ली, कोई एबिलिटी देख ली, हम देखते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है, उस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे मे यूज़ करते हैं हम लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ के लिए और माइट यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जैसे मैं बोलूँ कि स्काई जो है, ठीक है, स्काई जो है क्लियर है, तो जो बारिश है वो कभी भी हो सकती है रात में,
अगर मैं रात की बात करूँ तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तब मैं यूज़ कर रहा हूँ माई में। लेकिन जब मैं बोलूँ स्काई जो है ओवरकास्टेड, मतलब बादलों ने स्काई को पूरा घेर लिया है और रेन अभी होगी, बारिश अभी होगी, तो इट माइट रेन नाउ, तब मैं माइट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ। ठीक है, इसमें हमने देखा ऑब्लिगेशंस के बारे में, परमिशन कैसे लेनी है। ठीक है, दैन हमने देखा डेट इज़ एबिलिटी के बारे में और पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया किसी पास्ट हैबिट है कोई हमारी, उसको बताने के लिए भी हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इन वर्ड्स को, जैसे वुड, कुड, विल, कैन। ठीक है, अब ये मतलब ये वर्ड जो है बार बार आ रहे हैं, जैसे कैन हो गया, ठीक है, वुड हो गया, लेकिन इसको अब थोड़ा सा ध्यान से, मतलब सेंटेंस के बेसिस पे हमने उसको यूज़ करना है। तो जो है हमारा डैट इज़ अ वुड, कुड, विल, कैन। ठीक है, ये हम कब यूज़ करते हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वुड यूज़ करते हैं जब हमने उसको बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, ठीक है, मोस्ट। और जब हमने उसको ऑलमोस्ट थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है, जब हमने फॉर्मल में रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, मतलब जैसे मैं कहीं बाहर गया हूँ तो मुझे कोई मिल जाता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसे बोला कि तू थोड़ा सा साइड दे दे, या फिर तू मुझे ये वाला बता दे, मतलब आप मुझे ये वाला रास्ता बता दोगे यहाँ का, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, मैं उससे रिक्वेस्ट करके ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मल में पूछ रहा हूँ, बिल्कुल उसके आगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि यार मुझे, मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं, मैं सिर्फ उससे पूछ रहा हूँ। उसके बाद कैजुअल की बात करें तो कैजुअल मतलब बिल्कुल आराम से, मतलब जिसका मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं, मैंने बस उससे बात करनी है, उससे पूछना है यार थोड़ा सा साइड देना। ठीक है, इस तरीके से। और जो मैंने बोला मोस्ट, मोस्ट के लिए मतलब मैंने बोला कि मैं उससे बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करूँ कि यार प्लीज़ आप कुछ कह सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया डैश यू लाइक टू से ए फ्यू वर्ड्स, क्या तुम कुछ बोलना पसंद करोगे। जैसे मैं प्रिंसिपल को बोलूँ तो प्रिंसिपल को ये नहीं मैं सिर्फ उसको ऑफर दे रहा हूँ कि तू बोलना, तो तू बोल, नहीं बोला मत बोल, मैं उसको पोलाइट रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आप बोलिए। ठीक है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, जैसे फिर मैं बोलता हूँ कि क्या आप मुझे मनी दोगे। ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे कुड। ठीक है, अब उसकी मर्जी है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हूँ यार कि आप प्लीज़ आप मुझे दे दो। ठीक है, प्लीज़ वर्ड उसने यूज़ किया, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गुड। ठीक है, आगे बात करते हैं डैश यू विल शो द वे, यू विल शो मी द वे टू हॉस्पिटल। तो क्या तुम मुझे हॉस्पिटल का जो रास्ता है वो बता सकते हो, तो उसके लिए मैंने विल यूज़ किया। ठीक है, मैंने बोला फॉर्मल में जब हमने यूज़ करना हो, और जब कैजुअली यूज़ करना हो, जैसे कि आप मुझे साइड दे सकते हैं, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं कैन। अब यहाँ पे इसने दिया है जो वुड है वो तब हम यूज़ करते हैं जब उसने बोला हो, जैसे वर्ड दिए हो वुड, सॉरी वुड हम तब यूज़ करेंगे जब उसने वर्ड दिए हो जैसे रैदर और लाइक। क्या वर्ड दिए हो, रैदर और लाइक, जैसे उसने यहाँ पे दिया था वुड यू लाइक टू से ए फ्यू वर्ड्स। ठीक है, या फिर और कुछ भी दिया हो सकता है उसने। ठीक है, रादर में और लाइक अगर उसने कुछ दिया है वर्ड में, ये लफ्ज़ हमें मिल जाते हैं एक लाइन में, रादर या लाइक, तो हम जो हमारा डैट इज़ अ मॉडल है वो यूज़ करेंगे, डैट इज़ अ वुड। उसके बाद शुड की बात करें, शुड हम यूज़ करेंगे डैट इज़ अ लास्ट। जब हमने लास्ट वर्ड किसी लाइन में मिल जाता तो हमें शुड यूज़ करेंगे। अब डेयर नॉट का, जो हमने स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल रही हो हमें, ठीक है, तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं डेयर नॉट। जैसे यू डेयर नॉट यू डैश चैलेंज माई ब्रदर एज ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन यू। मैं उसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहा हूँ कि तू मेरे भाई को चैलेंज मत कर, वो तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो क्योंकि वो तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए तू उसको चैलेंज मत कर, तो मैं उसको वार्निंग दे रहा हूँ, तो उसमें यहाँ पे बोलूँगा डेयर नॉट। तुम्हें वार्निंग नहीं देनी चाहिए यार, वो तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नीड नॉट का हम जब यूज़ करेंगे जब उसकी किसी की ज़रूरत नहीं हो। जैसे मैं बोलूँ यू डैश वाटर द प्लांट्स एज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। अब उसने बोला कि तुम्हें जो है उसने डैश में दे दिया कि आप भरो, क्या भरना है। उसने बोला कि पानी जो है पौधों को देना क्योंकि बारिश बाहर हो रही है, तो मतलब उसको ज़रूरत तो है नहीं है, बारिश हो रही है तो पानी देने की क्या ज़रूरत है। हम यूज़ करेंगे वी नीड नॉट एंड वाटर द प्लांट्स एज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। उसके बाद हम लास्ट है हमारा डेट इज़ अ डू डज हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर द इंक्वायरी जो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो इसमें इंक्वायरी के लिए सबसे पहले रहता है डू यू नीड माई हेल्प, मतलब क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। और डज यूज़ करेंगे, डज हमने टेंसेस में पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। ठीक है, या फिर देख लेना बाद में। तो डू और डज हम कब यूज़ करते हैं, जो डू है वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और डज भी हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। डू जो है वो हम यूज़ करते हैं आई, वही, दे वगैरह। डज का देख लेते हैं हम, डज किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे ही हो गया, ठीक है, शी हो गया, फिर आ जाता है हमारा इट हो गया, या फिर किसी सिंगल पर्सन का नाम हो गया, तो उसके लिए मतलब सिंगल पर्सन के जैसे राम हो गई, गीता हो गई, सीता हो गई, कोई गाय हो गई। ठीक है, किसी एक बंदे का नाम हो गया, जैसे महात्मा गांधी हो गया, तो मतलब एक सिंगल पर्सन का नाम। ठीक है, ही, शी और इट, जब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तब हम यूज़ करते हैं डज वर्ड। ठीक है, और बाकी जो बच गया जैसे आई, वुई, दे, ठीक है, ये सब हम कब यूज़ करेंगे, फॉर डू यूज़ करेंगे उसके लिए। तो जैसे मैंने बोला डैश यू नीड माई हेल्प, तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। और फिर डज शी अटेंड द क्लास, क्या उसने क्लास अटेंड की है। ठीक है, शी यहाँ पे यूज़ होता है इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज़ किया। तो मैंने जैसे कि बोला डज किस लिए यूज़ करते हैं हम, इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, तो ये जो था हमारा डेट इज़ द मॉडल्स के बारे में। ठीक है, अब हम इसके आगे चल लेंगे। डेट इज़ जो हमारा लास्ट है, डेट इज़ अ इज़ एम आर।
ठीक है। इज़ामार का देखें तो इज़ामार हमें पता है क्वेश्चन टैग्स के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग्स हमने आपने 9th में पढ़े होंगे, 9th में नहीं तो 8th 7th 9th में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग्स को। क्वेश्चन टैग्स को क्या होता है, मतलब जैसे इसने दिया इज शी रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है, तो हमने ये सेंटेंस देखा, अब हमने इसका क्या करना है, यूज़ करना है क्वेश्चन टैग। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इसने लाइन में नॉट दिया है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, अगर उसने नॉट नहीं दिया तो हम नॉट लिखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड चुनना है, क्या है, इज़, ठीक है। सबसे पहला वर्ड नहीं चुनना, सबसे पहले हम देखना है इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो क्या यूज़ हुआ है। तो इज़ शी रेडी फॉर स्कूल, कौन रेडी हो रहा है, शी वर्ड को चुना, ठीक है। शी के साथ क्या लगेगा, अब हमने देखा ये सेंटेंस कौन सा है, इज़ मतलब ये हमारा प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है तो शी के लिए क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा, ठीक है। अगर आई होता तो एम यूज़ होता, वी दे होता तो आर यूज़ होता, तो इज़ आ गया। अब यहाँ पे नॉट यूज़ हुआ, नहीं हुआ, तो मैंने इज़ नॉट लगा दिया, इज़ नॉट शी, और लास्ट में ऐसे करके दैट इज़ द जो हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया, लगाया मैंने, इज़ नॉट शी। तो इज़ और जो नॉट है, नोट में हमने इस तरीके से कॉमा लगा के लिखना, NOT नहीं लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग्स के रूल्स हैं, ये आपने पढ़ा होगा 9th में, नहीं पढ़ा होगा तो उतनी कोई दिक्कत तो है नहीं है, क्योंकि उसने पेपर में दिया होगा तो हम आराम से लिख लेंगे। उसके बाद बोलता है आर नॉट दे कैपेबल, क्या वो कैपेबल नहीं है, तो मैंने देखा दे वर्ड यूज़ हुआ है तो मैंने लिखा दे। अब नॉट जो है इधर यूज़ हुआ तो आगे नहीं होगा, दे के लिए क्या यूज़ होता है, आर यूज़ होता है, तो आर दे, ठीक है। समझ आ गई ना, आई थिंक समझ आ गई होगी। तो उसके बाद आ जाता है शैल विल पे, शैल विल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारा लास्ट है मॉडल्स का। तो शैल विल हम शैल यूज़ करते हैं जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। क्या मैं मतलब आई शैल हेल्प देम, ठीक है, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो शैल हम यूज़ करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी, जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो या कोई इच्छा हो, ठीक है, कोई डिज़ायर हो, या फिर कुछ मतलब कुछ उसको ऑर्डर कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, तो तब हम शैल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसने बोला यू डैश एंटर माई ऑफिस विदाउट माई परमिशन, तो तुम्हें मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए था, ठीक है। वो उसमें क्या बता रहा है, एक उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको ऑर्डर सा दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसको मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा डेट इज़ हम उसको डांट लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब तुम्हें जो है मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए था मुझसे बिना पूछे, तो यू शेल नॉट, तब ये यू के साथ यूज हुआ, जबकि हमें पता है यू के साथ जो आई शेल है वो सिर्फ किसके साथ यूज होता था, आई वी के साथ, लेकिन यहाँ पे वो किसके साथ यूज हो रहा है, यू के साथ यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ही के साथ, ठीक है। तो जो हमारा ही है, ही के साथ भी यूज होता है, ही डैश हैंग्ड फॉर क्राइम एट एनी कॉस्ट, तो उसको हैंग किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो पॉसिबिलिटी बताते हुए हम यहाँ पे शैल भी यूज़ कर देंगे, समझ आई ना। तो विल है, जो विल को हम कैसे यूज़ करेंगे, विल को हम यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। जनरली फॉर द फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं विल को भी, ठीक है, आई वी को छोड़कर। लेकिन क्योंकि ये जो है, ये जो मोडाल है, ये विलिंगनेस बताता है, ठीक है, करने की इच्छा बताता है, और उस काम को करने में और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगर हम उसको फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करें। जैसे मैं बोलूँ ही विल मीट देम एट द स्टेशन, ठीक है, वो उनसे कहाँ मिलेगा, स्टेशन पे मिल जाएगा, मतलब एक विलिंगनेस बताई है, ठीक है, एक स्ट्रेंथ बताई है कि ये काम होगा ही होगा, तो यहाँ पे हमने विल यूज़ कर दिया। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं बताया उसने, यहाँ पे इसने ही वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे कोई कोई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो है नहीं है वो वगैरह, ठीक है, कोई ना पॉसिबिलिटी है, ना कुछ प्रॉमिस किया उसने, ना ऑर्डर दिया है, ना डिज़ायर है कुछ, ना कुछ विलिंगनेस है। तो ये फ्यूचर टेंस में जब ही शी इट वगैरह यूज़ होते हैं, आई वी के साथ तो शैल यूज़ होता है, अदरवाइज बाकी के साथ विल यूज़ होता है। लेकिन इसने बोला आई के साथ भी हम विल यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब कुछ विलिंगनेस बताई उसने, जैसे बोला कि मैं तुम्हारा प्रॉमिस कभी नहीं भूलूंगा, तो आई विल नेवर फॉरगेट द यू प्रॉमिस, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि आई शैल नेवर प्रॉमिस, शैल जो है ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, जब हमें उसकी पॉसिबिलिटी बतानी हो तब हम यूज़ कर देंगे उसको आई को विल के साथ, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा घुमा देंगे। और जब हमने ही शी इट की पॉसिबिलिटी बतानी हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बतानी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, कुछ प्रॉमिस हो, ऑर्डर हो, डिज़ायर हो, तो तब हम जो आई वी जो था सिर्फ वी के साथ यूज़ कर रहे थे, सॉरी, आई वी जो था वो हम सिर्फ शैल के साथ यूज़ कर रहे थे, तब हम यू ही शी इट दे सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने कुछ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बतानी हो, ठीक है। अब पेपर में आपको क्या पूछा जा सकता है, विल शैल का जो है बहुत कम चांस है, ये मतलब नहीं पूछा जाता, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, इनकेस अगर आ जाए तो आपने कैसे करना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि पेपर में पूछा क्या जाएगा, अगर आपको पूछा जा जाए, ठीक है। सबसे पहले एक तो ये मतलब क्वेश्चन टैग का थोड़ा सा चांस है, तो अगर क्वेश्चन टैग आ भी जाता है तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे आराम से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग का एक ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाता तो डेयर नॉट, ठीक है, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये सब का तो आपको पता चल गया, ये
मतलब अगर आ भी जाए तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना खास पूछा नहीं जाता। डे और नॉट को थोड़ा सा पूछ सकते हैं वो, और डू डज का भी इतना खास नहीं पूछा जाता, ये भी नॉट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वुड कुड विल कैन, ये थोड़ा सा पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डैट इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशंस के बारे में, कि हमने ऑब्लिगेशन कैसे लेनी है। वहाँ पे हमने देखना है शुड, मस्ट और टू हैव टू हमने कब यूज़ करना है, ठीक है। और वुड यूज़ टू का था आपको पता ही है। और कैन मे का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और कैन कुड का भी पूछा जाता है, और मे माइट का भी। मतलब जो पहले 5-6 हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट 5, ठीक है, कौन सा, एक मॉरल ऑब्लिगेशन कैसे लेनी है, किसी परमिशन कैसे लेनी है, ठीक है, कैन में से। देन कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा वुड यूज़ टू हम यूज़, और किसी पास्ट हैबिट को दोहराने के लिए, ठीक है। फिर किसी की एबिलिटी को बताना हो, वो हमने कैसे यूज़ करना है। देन कुछ पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, लीस्ट लाइट, वैसे में माइट भी इतना खास नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब अभी कोई कैन गुड तक रखो, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पेपर के लिए। लेकिन अभी पहले 4, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे वुड कुड विल कैन का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेयर नॉट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन टैग अगर पूछा जाए तो आप उसको भी आराम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मार्किंग लगा लेते हैं कि कौन से हमें करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है मस्ट, शुड, ठीक है, और टू और हैव टू जो है फर्स्ट में ऑब्लिगेशंस में हमने पढ़ लिया, ये तो पक्का, इसको ध्यान रखना ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। कैन कुड भी पढ़ लिया हमने कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। फिर शैल, विल, वुड, नीड नॉट, ठीक है, डेयर, ये जो वर्ड है, ये वर्ड भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेम ऐड को भी थोड़ा ध्यान रख, ठीक है, ठीक है। जो वर्ड आगे मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। और यूज टू, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। डू डज और इज़ मार का भी हमने देख लिया, ठीक है। और जो लास्ट में हमने विल शैल देखा, उसको थोड़ा सा याद रखना वो कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं यूज़ होता। तो विल शैल भी इतना खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन वुड, कुड, नीड वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा मोडेल्स, ठीक है, इंग्लिश का। इसी के साथ हमारा जो है इंग्लिश का मोडेल्स ख़त्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं फ़िलहाल, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो फ़िलहाल अभी हमने ये मॉडल्स ही पढ़े हैं, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके ओके, थैंक यू।